historical question refer to back to nation of time, but time does not have to always preciously dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actual incorrect to fix dated date to process that happened over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one develop a taste for it over time. There can be no one develop a taste for it over time. There can be one clear date for a precious such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rulers was stabilized or a national movement started or change took place within the economy and society. All these things happen over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximately period over which particular change become visible. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं, ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि समय को हमेशा साल यानी ईयर्स या फिर मंथ के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए तारीखें तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। तो भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही इनकी जबान पर आया होगा। इस तरह की प्रोसेस के लिए कोई स्पष्ट डेट नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित डेट के लिए नहीं बता सकते हैं। नेशनल मूवमेंट किस दिन शुरू हुआ या इकोनॉमी या सोशल में किस दिन बदलाव या चेंजेस आए, ये बताना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक ड्यूरेशन की बात ही कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वो खास चेंजेस हमें दिखाई देने शुरू होते हैं। नाउ व्हाई then when do we continue to associate history with a stream of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big event. It was but ruler and their policies. Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next rose succeeds to the throne. For events such as these, specified date can be determined, and in the history such as this, debate about date continue to be important. As you have seen the history textbook for the past 2 years, historians now write about the history of their issues and their questions. They look at how cities develop and may come up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society change. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़ करके क्यों देखते कि इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, ये डेट के बारे में ही आता है। इन जुड़ाव की एक वजह यह है कि एक समय था जब युद्ध, बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे के बारे में ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। यानी कि जो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं उसके बारे में जो भी लिखा गया है उसको हिस्ट्री मान लिया जाता था। यह इतिहास राजाओं, महाराजाओं और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में होता था। तो हिस्टोरियन ये लिखते हैं कि कौन से ऐसे साल थे तब राजा को ताज बनाया गया, कौन सा ऐसा साल था जब राजा की मैरिज हुई, कब उनके घर में बच्ची ने जन्म लिया, कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और कब कौन मारा गया, उसके बाद कौन राजा बना और कौन गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए ये निश्चित डेट बताई जाती है और इस तरह के इतिहासों की तिथियों का इस प्रकार से जो हिस्ट्री है इसमें डेट की इम्पोर्टेंस बन गई।
जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास में अगर हम बुक्स में देखते हैं तो इतिहासकार बहुत सारे दूसरे इश्यूज, दूसरे क्वेश्चंस के बारे में लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और वे क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह की रियासतें बनी और नए विचार पनपे और संस्कृति में समाज किस प्रकार से उनमें चेंजेस हुआ। तो विच डेट इट, अब कौन कौन सी ऐसी तारीख हैं जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। By the criteria we to choose a set of date as important. The date we select, the date around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of event as important. If our focus of study change, if we begin to look at new issues, a new set of date will appear significant. The consider of the example in the history written by the British historian in India, the rule of each governor general was important. This history began with the rule of the first governor general, Warren Hastings, and ended with the last victory, Lord Mountbatten. In separate chapter we read about that of this other. Now कुछ तारीखें ऐसे इम्पोर्टेंट मानी गई है जो हमें तारीखें चुनते हैं जिन तारीखों की इर्द गिर्द अपने अतीत की बात को मानते हैं। वे अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को इम्पोर्टेंट मानकर चलने लगते हैं। अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा ये सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, हम नए इश्यूज़ की ओर अपना ध्यान देने लगते हैं और ये नए इश्यूज़ जो होते हैं इम्पोर्टेंट डेट भी, इनके द्वारा इम्पोर्टेंट डेट भी चेंज हो जाती है। एक एग्जाम्पल पर अगर हम सोचें कि इंडिया में ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो कुछ हिस्ट्री में लिखा उनमें गवर्नर जनरल का जब रूल था तो उसने इम्पोर्टेंट माना और इतिहासकार प्रथम गवर्नर जनरल वैरन हास्टिंग के शासन से शुरू होता है और आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। ये अलग अलग चैप्टर्स में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, बेजली, वेंटिक, डलहौजी